नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही उसकी एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उससे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण खबरें ही प्रदान की जाएंगी। और वो महत्वपूर्ण खबर अगर आप लोग किसी सिविल सर्विस या वनडे एग्जाम अगर अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर को हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम पहले प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। ये सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2023 का प्रश्न है। प्रश्न है, संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से किस एक संगठन को संबंधित है? किस एक संगठन से संबंधित है? पहला दिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग और प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। आशा करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर को हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर के बाद हम इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। भारतीय बेटियों ने दर्ज की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत। एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम को रिकॉर्ड 347 रन से हराया। अर्धशतक लगाने व 9 विकेट लेने वाली दीप्ति बनी प्लेयर ऑफ द मैच। हम आप लोग को बता दें कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अब कम नहीं है। अगर जो महिलाओं को भी कमजोर समझते हैं ना, उनकी वो बड़ी गलती है। ये देख रहे हैं ना, टेस्ट मैच चल रहा है इस समय वुमेन्स का, उसी की बात हो रही है। याचिका की मौजूदगी में होगा श्री कृष्ण जन्म स्थान का सर्वे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का सर्वे याचिकाकर्ताओं की मौजूदगी में होगा। इसके लिए कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी से सभी याचिकाकर्ता शामिल किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 18 दिसंबर को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कमिश्नर के नेतृत्व की कमेटी गठित की जा सकती है। संसद में घटी दुर्घटना दुखद व चिंताजनक, इसकी गहराई में जाना जरूरी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। पहली बार संसद की सुरक्षा में से मामले में बोले प्रधानमंत्री, कहा घटना के पीछे कौन से तत्व और उनके मंसूबे क्या हैं यह जानना आवश्यक है। ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब अनुच्छेद 370 को वापस नहीं करा सकती। हम देख रहे हैं कि जो अभी हाल ही में संसद में घटना घटी थी ना, उसकी बात हो रही है। और यहाँ एक और न्यूज़ दी है कि जो 370 जम्मू कश्मीर में लगा था ना, उसकी बात हो रही है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि अब 370 उसमें नहीं रहेगी। और हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और दोनों विधानसभा है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी देखने को मिलेगी, जैसे दिल्ली में देखने को मिलती है। विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करने की प्रधानमंत्री ने दी सलाह। नौसेना ने मालवाहक जहाज का अपहरण होने से बचाया। त्वरित कार्रवाई करते हुए नौसेना ने अरब में गश्ती विमान व युद्धपोत भेजे। माल्टा का झंडा लगे जहाज पर सवार है चालक दल के 18 सदस्य। अपहरण की कोशिश की सूचना 14 दिसंबर को मिली थी। हम देख रहे हैं किस तरह भी होता रहता है। अधिकारियों को अपहरण की कोशिश करने की सूचना 14 दिसंबर को मिली थी। एमवीपी यूनियन ने यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम स्टेट ऑपरेशन पोर्टल के जरिए संकेत दिया था कि 6 समुद्री लुटेरे गैरकानूनी रूप से जहाज पर सवार हो गए हैं। सिंहपथ में दुल्हन के लिए ड्रेस कोड तय। फेरे के दौरान दुल्हन सलवार कमीज व सिर पर चुन्नी लेकर आए। तख्त श्री हजूर सहित के जथेवर कुलविंदर सिंह ने सुनाया यह हुक्म। यहाँ आप लोगों को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी।
दिल्ली में हवा बेहद खराब बरकरार। हम देखते हैं कि जो दिल्ली में वायु प्रदूषण कर ना, उसी की बात हो रही है। एयरपोर्ट के पास बनेगा अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बनेगा। ISBT में फूड कोर्ट व EV चार्जिंग स्टेशन आदि की भी सुविधा होगी। नया साल दिल्ली को दिलाएगा यातायात जाम से निजात। 4 दिन से 3 परियोजना नए वर्ष की पहली तिमाही में पूरी कर ली जाएगी। सड़क एवं फ्लाईओवर के अलावा कई निर्माणाधीन परियोजनाएं भी होंगी। यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। 10 अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे भारत और ओमान। ओमान के सुल्तान हैथम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। आगे के रिश्तों को दिशा देने के लिए विजन प्रपत्र जारी। सैर अड्डा बनाने की कोशिश में जुटे चीन की बढ़ सकती है परेशानी। 26 वर्षों के बाद किसी ओमानी सुल्तान ने की भारत में यात्रा। पीएम मोदी और सुल्तान हैथम की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में बताया गया है कि बढ़ते अच्छे संबंधों को आगे और मजबूत किया जाएगा। दोनों देश यह स्वीकार करते हैं कि रक्षा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। खाड़ी क्षेत्र में ओमान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत तीनों सेना का अभ्यास करता है। इसके अलावा दोनों शीघ्र नेताओं से सेवा पर बातचीत कर शीघ्र समाप्त करने को लेकर सहमति जताई। 2020-21 में भारत व ओमान के द्विपक्षीय कारोबार 5.4 अरब डॉलर था, जो 2022 और 23 में बढ़कर 12.3 अरब डॉलर हो गया है। देखिए ओमान की बात हो रही है ना। ये जो ओमान है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय देश है। आप लोग इसके अंदर थोड़ी जानकारी रखे रहिएगा। और इसकी ओमान की राजधानी की बात करें, मास्कट इसकी राजधानी है। LAC पर स्थिति नियंत्रण में कलिता। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच सेना के पूर्वी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने शनिवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिति काबू में है। पड़ोसी देश भूटान में LAC पर चीन की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखने के सवाल पर उठने का कहा है। हम देख रहे हैं ना कि अगर हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हो तो हमारी इस रक्षा को मजबूत करने का हमारा दायित्व है, उसे और अच्छे से बनाए रखें। अचल संपत्ति रिटर्न दाखिल करें IPS अधिकारी। गृह मंत्रालय ने 31 जनवरी तक रिटर्न दाखिल करने का दिया आदेश। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र। 1971 के जाबाजों को PM और राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को 1971 के युद्ध में जाबाजों को श्रद्धांजलि दी। हम आप बता दें कि 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जब बांग्लादेश आजाद हुआ था। इसकी सीमा बात करें, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा, मिजोरम से इसकी सीमा लगती है। और हम बता दें कि 16 दिसंबर को विजय दिवस भी मनाया जाता है। लीड्स 2023 सर्वे में उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष बना अचीवर प्रदेश। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के खाते में फिर उपलब्धि दर्ज। हम बता दें कि जो लीड्स आती है ना हर वर्ष, लीड्स यानी लॉजिस्टिक इज ऑकर्स डिफरेंस स्टेट्स, उसकी बात होती है। और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स और सुगमता पर आधारित लीडर्स रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। इसके जरिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, भंडार क्षमता में सुधार तथा लोगों और सामानों की निर्बाध आवाजाही के स्तर पर मापा जाता है। सहमति नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश होंगे लागू। केंद्रीय मंत्री बोले, नहर मुद्दे पर दोनों राज्यों से 28 दिसंबर को करेंगे चर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री मान सिंह कह चुके हैं कि साझेदारी के लिए नहीं है पानी। हम बात करें जो सतलुज पानी की बात हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। राजस्थान और पंजाब में सतलुज नदी। यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसी की बात हो रही है। और देख रहे हैं कि लोकसभा में आपको 545 सीटें मिलेंगी
और हम अगर बता दें कि आप लोग जब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए, और आप लोग अगर 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप लोग इसमें वोट भी दे सकते हैं। और यहाँ देखिए रविवार विशेष आपको खबरें मिल जाएंगी। आज रविवार है ना। हरित क्रांति की पटकथा लिख रहे हैं उच्च शिक्षण संस्थान। ये देखिए आप लोग को नई नई अच्छी अच्छी पहले देखने को मिलेंगी। और लोकसभा का चुनाव की बात करें कि ये प्रत्यक्ष से होता है, यानी जिसमें जनता खुद जाके वोट देती है। हम देखते हैं ना कि हमारे भारत में दो तरह की चुनाव जो होते हैं, दो तरह से होते हैं, प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आपको बता दें जो पंचायती राज और लोकसभा चुनाव होते हैं ना, इस सब की बात होती है। और अप्रत्यक्ष में राज्यसभा, राष्ट्रपति और जो होते चुनाव उनकी बात होती है। यह आप लोग को राष्ट्रपात की पात्र है। यह आप लोग के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगा। अगर आप लोग सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को निबंध लेखन, आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें से मिल सकती है। देख रहे हैं राजनीति के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों में निर्माण की गति प्रति किलोमीटर के हिसाब देखिए कि 2014-15 में था 42 प्रति किलोमीटर के हिसाब से चल रही थी, और 2023-24 में 28 पहुंच चुकी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है। 2020-21 में थोड़ी सी इसकी गति बढ़ी थी, जो 37 के स्पीड से चल रही थी। यहाँ भी आप लोग को बढ़ती और ढलती उम्र का गणित देख रहे हैं ना, कि राजनीति हो या सिनेमा, दोनों ही में उम्र का बहुत महत्व है। ये वैसे राजनीति में नेतृत्व कमजोर हो तो पीढ़ीगत बदलाव करने की स्थिति में कई बार विद्रोह के स्वर भी उभरते हैं, परंतु नेतृत्व के सबल होने की दिशा में यह परिवर्तन सहज प्रतीत होता है। हालिया विधानसभा चुनाव का परिणाम के बाद कुछ राज्यों में ऐसा देखने को मिला है। वहीं फिल्मी में पीढ़ीगत बदलाव तब दिखता है जब दर्शक किसी अभिनेता को निरंतर नकारते रहते हैं। ऐसे में प्रासंगिक बने रहने के लिए व्यक्ति को समय के अनुसार अपनी भूमिका बदल लेनी चाहिए। यहाँ देख रही है कि आपको कुछ पुस्तकें भी लिखे, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। संघर्ष, समर्पण और शौर्य की गाथा। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे कवनजीत सिंह ढिल्लों की यह आत्मकथा उनके निजी, पेशेवर और पारिवारिक जीवन का लेखा जोखा व सैन्य परिदृश्य के विभिन्न आयामों एवं बारीकियों से परिचित है। देख लीजिएगा। भारतीय रंगमंच परंपरा और स्त्रियों में भी एक पुस्तक लिखी गई है। सिर्फ 6% बुजुर्गों के पास स्वास्थ्य बीमा। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में पेश किया देश में बीमा योजनाओं के दायरे में शामिल लोगों का आंकड़ा। 18.1 करोड़ लोगों को बेचा गया स्वास्थ्य बीमा। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1.11 करोड़ रही स्वास्थ्य बीमा खरीदने वाले बुजुर्गों की संख्या पिछले वित्त वर्ष में। लार्जेस्ट प्रदर्शन सूचकांक में दिल्ली समेत कुल 11 राज्य। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी की राज्यों की लार्जेस्ट सुगमता 2023 रिपोर्ट। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार आवासीय श्रेणी में शामिल राज्यों की संख्या घटी। यहाँ आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। हम देख रहे हैं जो इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। आप आज तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे पुतिन, ये रूस के राष्ट्रपति की बात हो रही है ना। न्यूयॉर्क का म्यूजियम कंबोडिया को लौटाएगा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां। क्रिसमस के लिए सजा वेटिकन का सेंट पावर स्ट्राइस्ट। दुनिया भर में क्रिसमस के लेकर उल्लास बढ़ रहा है। प्रभु यीशु की आराधना को लेकर जगह जगह चर्चों में सार्वजनिक स्थलों की सजावट की जा रही है। हम देख रहे हैं ना, ईसाइयों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, महापर्व जिसे कहते हैं आप लोग। आर्थिक संकट के बाद पहली बार श्रीलंका की जीडीपी में हुई वृद्धि। तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 1.6% रही। कुवैत के शासक शेख नवाफ का निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया। एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा। यूएई का फंड रुकने के बाद रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर किया ड्रोन हमला। हम देख रहे हैं ना, जो आज लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसी की बात हो रही है। यहाँ आप लोग को खेल से भी जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इंग्लैंड पर हर
विभाग में भारी पड़ी हरमनप्रीत की टीमें। कैप्टन जो हरमनप्रीत है ना वुमेन्स की, उन्हीं की बात हो रही है। हरियाणा ने पहली बार जीती विजय हजारे ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान का कसा शिकंजा। यहाँ आप लोग के मोदी जी की भी कुछ साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। मोदी की गारंटी यानी नीति, नियत, नेतृत्व और ट्रैक रिकॉर्ड। तमाम मुद्दों को लेकर दैनिक जागरण के राजनीति संपादक अशोक झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की थी बातचीत। यहाँ आप लोग को परीक्षा पॉइंट व्यू से अर्जुना रेस से जुड़ी कुछ जानकारी आप लोग को मिल सकती है। राष्ट्रबंधुओं ने दुनिया भर में पहली सफल मानव हवाई उड़ान भरी। 1903 आज ही के दिन अमेरिका के किटी हॉप में अरिवल सिंह विल्वर-राइट ने पहली बार सफलतापूर्वक विमान उड़ाया था। इस विमान का नाम राइट फ्लायर था। मोटर चलित राइट फ्लायर ने 1 मिनट में करीब 850 फीट की दूरी तय की थी। भगत सिंह राजगुरु ने लाला लाजपत राय की हत्या का लिया बदला। 1928 आज ही के दिन भगत सिंह राजगुरु ने अविभाजित भारत के लाहौर में, अविभाजित यानी तब उस समय भारत और पाकिस्तान विभाजित नहीं हुआ था, उसकी बात हो रही है। अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। उनके निशाने पर पुलिस अधीक्षक जेम्स स्टार्क था, लेकिन पहचान की गलती की वजह से सैंडर्स मारा गया। सरसों तेल में बनेगा वनस्पति घी समेत ही लिए सरसों के तेल में बनेगा वनस्पति घी सेहत के लिए भी मुफीद। एस ब्यूटी के फूड से टेक्नोलॉजी विभाग के इंजीनियरिंग ने सोया और सरसों के तेल से तैयार किया घी। अब सरसों के तेल से बन सकेंगे केक और मिठाइयाँ, स्वस्थ भी रहेंगे दूरस्थ। क्या है विशेष HBTU का ओलियो एलिजियन शोध? देखें, खाद्य तेल को संगठित रूप से यानी सर्टिफिकेट्स के बदलने के लिए ओलियोजिलेशन कराया जा रहा है। इसके लिए अभी खास स्वीकृति बामी मोम पॉलीसेक्सराइज्ड और प्रोटीन का प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग को मूवीज जुड़ी हुई खबर मिल जाएंगी। आप लोग को इंटरेस्ट हो तो भी पढ़ लीजिएगा, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग के पास कोई सुझाव है तो वो भी हमसे आप साझा कर सकते हैं। चलिए थोड़ा प्रश्न की ओर देखते हैं। आज का प्रश्न जो था उसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। प्रश्न था, संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता निम्नलिखित में से किस एक संगठन से संबंधित है? जिसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर। आइए बात करते हैं संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह यानी ISSG आक्रामक प्रजातियों पर वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञों का एक वैश्विक नेटवर्क है, जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के प्रजातियों उत्तरजीविता आयोग के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। ISSG यानी संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह ग्लोबल इनवेसिव स्पीच डेटाबेस का प्रबंधन करता है, जो विश्व भर के आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ISSG ऑनलाइन संसाधनों जैसे कि एलियंस एलिटर्स रिट्स सर्वे द इनवेसिव स्पीच कॉम्पेंडिंग्स द ग्लोबल रजिस्टर ऑफ इंट्रूडर्स एवं इनोवेसिव स्पीच का भी रखरखाव करता है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। आशा करती हूँ कि आप लोग की खबर ये अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।